किसी ने क्या खूब कहा है कि अंत तो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा होता है, असल जिंदगी में कुछ ठीक नहीं होता। इसलिए जो करना है वो अभी ठीक कर लो, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, लेके आई हूँ आपको एक छोटी सी कहानी जो कि आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अब तक अपना सिंहासन नहीं छोड़ा था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक उत्सव का आयोजन करने का सोचा और उन्होंने अलग अलग राज्य से बहुत सारे राजाओं को निमंत्रण दिया। बहुत सारे राजा के दरबार में आए और उन्होंने अपने गुरु को भी बुलाया। एक राज्य में एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नर्तकी थी, उनको भी राजा ने बुलाया, तो वो नर्तकी भी राजा के दरबार में आई। उस उत्सव में पूरी रात नृत्य हुआ। पूरी रात उस नर्तकी ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन सुबह हुई, सुबह होते ही जो तबला बजा रहा था, जो संगीत दे रहा था, उसको नींद आने लगी। जैसे ही नर्तकी ने देखा कि तबले बजाने वाले को नींद आ रही है, तो उसने सोचा कि अगर राजा की नजर तबले वाले पर पड़ गई तो राजा उसको दंड दे देंगे। नर्तकी ने तबले वाले को आगाह करने के लिए एक दोहा बोला, घड़ी रही थोड़ी रही या में पल पल जाए, घड़ी रही थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। जैसे ही उस नर्तकी ने ये दोहा बोला, उस तबले वाले को पता चल गया कि उसको अलर्ट किया जा रहा है और वो एकदम अलर्ट हो गया और उसने और ज्यादा शानदार तबला बजाना शुरू कर दिया। राजा ने जो कि उत्सव में अपने गुरु को बुलाया था, तो उन्होंने अपने गुरु को एक स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली दी थी और अपने गुरु से कहा था कि अगर तुम्हें इस नर्तकी का नृत्य अच्छा लगे तो तुम उसे अपनी तरफ से ये स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली उपहार में दे दे। अब जैसा कि नर्तकी ने दोहा बोला था और तबला वाला अलर्ट हो गया, वो तबला बजाने लगा, तो उस दोहे से केवल तबला वाला ही नहीं, वहां पर बैठे आसपास के लोग भी मोहित हो गए। और उसी समय राजा का बेटा जो कि युवराज था, दौड़कर उस नर्तकी के पास गया और अपना मुकुट उतारकर उसने उस नर्तकी को दान में दे दिया। तभी राजा की बेटी दौड़कर उस नर्तकी के पास गई और उसने अपना हार उस नर्तकी को उपहार में भेंट कर दिया। उसके बाद जो कि गुरु थे जिनके पास स्वर्ण मुद्रा थी, उन्होंने उस नर्तकी को स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली उस नर्तकी को दे दी। वहां पर बैठे लोग कुछ न कुछ उस नर्तकी को दे रहे थे। इसी बीच राजा ये सब देख रहा था और फिर अचानक से राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और एकदम से क्रोध में बोला कि ये हो क्या रहा है? इस एक दोहे से तुमने सबको लूट लिया। तुमने एक दोहा ऐसा क्या बोल दिया जो कि सब तुम्हें कुछ न कुछ दिए जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सुनने के बाद जब उस राजा के गुरु ने ये चीजें देखी, ऐसा सुना कि राजा नाराज हो रहा है, तब राजा के गुरु ने उनको शांत किया और कहा कि तुम नाराज मत हो। ये एक दोहा ही नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और फिर गुरु ने राजा को समझाया कि ये जो बात कही गई है दोहे में, ये बहुत बड़ी सीख देके जाती है, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन भक्ति में बिता दिया। मैंने इतनी तपस्या की और मैंने जंगल में रहा और इतनी सारी भक्ति भावना मेरे अंदर थी और बहुत सारी भक्ति की, लेकिन आज इस स्थिति पर मैं आ गया कि इस नर्तकी का मैं नृत्य देखने लगा। पूरी रात मैंने इसका नृत्य देखा और यहाँ तक कि स्वर्ण मुद्रा इसको भेंट में दे दी। इसके इस दोहे ने मुझे ये चीज सिखाई है कि आधा
जीवन तो मेरा गया और आधे जीवन पर मैं कलंक क्यों लगाऊं? ये जो आधा जीवन मेरा बचा है इसको भी भक्ति भावना में क्यों न लगाऊं? जैसा कि इस दोहे में इसने मुझे एक बात सिखाई है कि घड़ी घड़ी थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के काटे यूं ना कलक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। इस दोहे ने मुझे ये सीख दी है कि अब तुम्हारी इतनी सी जिंदगी बची है, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय बचा है, तो तुम क्यों भगवान से दूर हो रहे हो? जैसे भगवान की भक्ति में लीन थे वैसे ही हो जाओ। उसके बाद राजा का बेटा जो कि युवराज था वो अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मुझे भी इस दोहे ने बहुत कुछ सिखाया है। वो ऐसे कि आप इतने वृद्ध हो चुके हैं फिर भी अपने सिंहासन को नहीं छोड़ रहे, तो मैं आज अपने सिपाहियों के साथ मिलकर तुम्हारी हत्या करने वाला था और यहाँ का राजा बनने वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे मन में एक ही विचार आया कि घड़ी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए। मेरे मन में यही विचार आया कि आज नहीं कल तो आप मुझे अपनी कुर्सी सौंप ही देंगे, तो क्यों मैं तुम्हारे हत्या का कलंक अपने ऊपर लूं। ये बात मुझे इस दोहे ने सिखाई, इस नर्तकी ने सिखाई। वहीं पर बैठी राजा की बेटी जिसने कि नर्तकी को अपना हार दे दिया था वो भी बोलने लगी कि पिताजी, मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी उम्र बीत गई और आपने अभी तक मेरा विवाह नहीं कराया। आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरी बिल्कुल चिंता नहीं की, तो मैं आज अपना विवाह खुद करने वाली थी, मैं यहाँ से भागने वाली थी। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया। घड़ी रही थोड़ी रही या मैं पल पल जाए। मैंने भी ये सोचा कि आज नहीं तो कल आप मेरा विवाह करा ही देंगे। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं जो पाप करने जा रही थी उस पाप को करने से इस दोहे की वजह से बच गई। जब राजा ने एक एक कर ये सारी बातें सुनी तो राजा को एहसास हुआ और राजा का मन बदल गया। राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम आज ही इस राज्य का राजा बनने जा रहे हो। और राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यहाँ पर कितने ही राजकुमार आए हुए हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो उनके गले में जयमाला डाल दो। इस तरह से उसने अपनी पुत्री का विवाह भी करवा दिया। और राजा ने कहा कि अब मैं भी जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भक्ति में लीन हो जाऊंगा। इस तरह से राजा ने अपना मन भी बदल लिया। इस एक दोहे ने सबका जीवन ही बदल डाला। ये जो कहानी है ये खाली नर्तकी की और राजा की नहीं, ये हमारे जीवन की भी कहानी है। फिर नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे ने सबका जीवन बदल दिया और मैं आज भी यही कर रही हूँ। फिर उसने भी भगवान की भक्ति में लीन होने का निर्णय लिया। दोस्तों, ये कहानी केवल राजा और नर्तकी की ही नहीं, हमारे जीवन की भी है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत कम समय बचा है। समय भागता जा रहा है और जितना भी समय बचा है उस समय को बहुत अच्छे से बिताइए। कुछ ऐसा मत करो जिससे कि कलंक लगे, बल्कि कुछ ऐसा करो जिससे कि उद्धार हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।